हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री करा रखी है, आप उनको कर लीजिएगा। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। इसमें हम लेजर कैसे और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं जनरल एंट्री के बाद वो भी सीखेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा, तो प्लीज़ आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड बाय साइड देखते रहिएगा। तो पहले आप फ़ोटो ले लीजिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री से। पहली एंट्री के राम कमेंस बिजनेस विद कैश, मशीनरी और बिल्स रिसीवेबल। तो ये सब एसेट है हमारे। तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ते तो क्या होता है, डेबिट होता है ना, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको जनरल एंट्री का बेसिक्स नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी तो ये भी एसेट हो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये सब स्टार्टिंग में पैसा लगा है। तो जब भी स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं उसे क्या नाम देते हैं, कैपिटल। सारा कैपिटल अकाउंट होगा कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है, 80,000। मशीनरी कितना है, 20,000। और बिल्स रिसीवेबल कितना है, 18,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1,18,000। कैपिटल बढ़ती तो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट करा। तो इसमें नरेशन करेंगे, नरेशन जरूर लिखना, बीइंग राम कमेंस्ड हिज बिजनेस। मैं नरेशन बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना, ठीक है ना। मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखा है वैसे। तो होप आपको फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई होगी। तो देखते सेकंड एंट्री क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर कैश, कितना है, 10,000। तो परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट खुलता है। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज अकाउंट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। 2, अब लक्ष्मण को कैश दिया ही नहीं दिया, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कैश मेंशन है तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे। अदरवाइज हम लक्ष्मण का नाम लिखते हैं, लक्ष्मण क्रेडिटर हो जाता है। लेकिन हमने उसे कैश दिया है तो कैश गया हमारे हाथ से, तो एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना आ गया, 10,000, ठीक है। नरेशन लिखना, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तीसरी एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को सामान बेचा है। और यहाँ पे कैश नहीं लिखा, यानी कि हमने 100 उधार पे सामान बेचा है। तो राम हमारा क्या हो गया, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। तो राम डेबिट कर देंगे। सेल हुई है तो हम सेल्स अकाउंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी गुड्स की सेल करेंगे तो सेल अकाउंट जरूर लिखेंगे। तो कितना अमाउंट है, 40,000। 40,000 लिख देंगे। बीइंग गुड सोल्ड टू राम आप लिख लेना, आधा नंबर कटेगा अगर नहीं लिखा। और लाइन ज़रूर खींचना। फोर्थ क्या है, फोर्थ देखते हैं। गुड्स रिटर्न बाय राम ऑफ ₹15,000। अब राम ने गुड्स वापस कर दिए, तो राम अब डेटर था, डेटर को कम करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो राम को तो हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, हमने सेल की थी तो क्रेडिट किया, तो वापस सामान आ रहा है तो क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गई। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो वो आपको समझ में आ गया। सेल्स जब करी थी तो क्रेडिट हुआ था, अब उसने सामान वापस कर दिया तो अब डेबिट हो जाएगी। कितने वापस किया, 15,000। होप आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन जरूर लिखना, आधा नंबर नहीं तो कटेगा। फिफ्थ देखिए, रिसीव कैश फ्रॉम राम 22,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, राम ने कितना पैसा देना चाहिए था हमें, 40,000 में से 15,000 का सामान वापस कर दिया, तो 25,000 उसे हमें देने चाहिए थे। राम को हमें 25,000 रुपये देने थे, लेकिन राम तो 22,000 में नहीं पड़ेगी, यानी कि हमने उसे 3,000 का क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना है 22,000 आया है, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, कितने का दे दिया 3,000 का दे दिया। डिस्काउंट रिसीव को अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, हमारा एक्सपेंस बढ़ता तो क्या होता है डेबिट। तो क्या करेंगे, अब हमारा डेटर कम हो गया, डेटर को कोई पैसा नहीं देना, 25,000 से कम कर देंगे। तो वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। राम को 25,000 रुपये देने थे क्योंकि 40 में से 15,000 का सामान वापस कर दिया, तो 25,000 रुपये उसे देने थे, लेकिन तो 22,000 में फुल सेटलमेंट लिखा है क्वेश्चन में। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो हम 22,000 से एंट्री कर देते हैं। फुल सेटलमेंट मतलब क्या, उसे कोई भी पैसा लेना देना नहीं है, उसका सारा अकाउंट खत्म हो गया, यानी कि 3,000 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया होगा, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसिस है 3,000 का। तो जब भी आपको इन फुल सेटलमेंट दिख जाए तो आप जरूर चेक कीजिएगा अमाउंट, कम ज़्यादा देखिएगा। जब हम कम पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और जब हमें कम पैसा मिलता है कि हमने डिस्काउंट दिया होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी की 2 एंट्रियाँ करते हैं। फिफ्थ एंट्री देखिए, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ हम निकालेंगे तो हमेशा ड्राइंग बोलते हैं उसको। तो ड्राइंग क्या हो गया, खर्चा हो गया। ड्राइंग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो क्या करेंगे, गुड्स निकालें तो गुड्स चले गए, तो टू परचेज अकाउंट, कितना 50,000। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट एंट्री देखिए, हमने मशीन को डेप्रिशिएट किया। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, नरेशन जरूर लिखना। डेप्रिशिएट मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गई, कितना परसेंट 10%। 20,000 की मशीन के ऊपर तो 10% कितना हुआ 2,000 रुपये। तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, अब कम हो गई, तो मशीन एसेट है, एसेट कम हो रहा था तो क्रेडिट करेंगे। तो मुझे पता चल गया डेबिट क्या करूँ मैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ता तो क्या होता है डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना 2,000, 10%, 20,000 का कितना होगा 2,000। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो अब आपको जर्नल एंट्रियाँ क्लियर हो गई होंगी। हमने पिछली वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रियाँ डिस्कस करी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो देख लीजिएगा उसके बाद, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। 1 आवर की वीडियो है, सारे एंट्री हमने कवर किए, ट्रेड डिस्काउंट, इंश्योरेंस, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, सारी एंट्री हमने कवर की, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए ये हो गया जर्नल हमारा। आप देखते हैं लेजर कैसे बनेगा इन सब का, तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। चलिए हम लेजर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ हम जर्नल फोलियो डालेंगे। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल का पेज नंबर। इसका यूज़ नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप इसे फॉर्मेट में है तो ज़रूर बनाएंगे। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये सारे लेजर्स का फॉर्मेट बनेगा। अब जो जो हमारे नाम जर्नल एंट्री में यूज़ हुए हैं उनका हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमारी कैश यूज़ हुआ था पहली जर्नल एंट्री में, मशीन, बिल्स रिसीवेबल, परचेज, तो उन सब का क्या बनाएंगे हम, लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए कैसे पोस्ट करते हैं उसको हम। अगर आपने जर्नल एंट्री ठीक करी तो आपकी लेजर पोस्टिंग अपने आप सही हो जाएगी। तो आप जर्नल एंट्रीज के से आप लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम कैश है तो कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्री देखिए। तो जो पहली जर्नल एंट्री थी हमारी, उसमें कैश डेबिट हुआ था, कितने अमाउंट से, 80,000 से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे। ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। डेबिट, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो फर्स्ट एंट्री में हुआ था तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टू नाम से लिखते हैं, जो भी चीज़ आती है यहाँ पे हम बाय नाम से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट होता है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लिख लेते हैं। तो टू हम लिखेंगे हमेशा हम अपोजिट नाम से लिखेंगे। जैसे हमारा डेबिट हुआ है कैश, तो क्रेडिट क्या हुआ है वो नाम लिखेंगे। हमेशा हम अपोजिट नाम से लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो क्रेडिट क्या हमारा इस केस में, कैपिटल, तो हम कैपिटल के नाम से लिखेंगे। तो टू कैपिटल आएगा हमारा 80,000। होप आपको समझ में आ गया। हम नाम क्या डालेंगे, अपोजिट डालेंगे। जैसे कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है वो नाम डालेंगे। तो होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। और करते हैं, चलिए देखते हैं कैश का और क्या कहाँ यूज़ हुआ है। आपको और क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और देखिए मैं देख सकता हूँ हमारा एंट्री नंबर सेकंड में भी यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए कैश हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है।
तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हमारी सेकंड जनरल एंट्री थी, डेट डाल देना, अगर डेट गिवन है, यहाँ पर डेट गिवन नहीं है तो मैं सेकंड डाल देता हूँ। तो क्रेडिट हुआ है 10,000 से, लेकिन हम नाम क्या डालेंगे, अपोजिट वाला डालेंगे। किस नाम से होता है, परचेज से डालेंगे। तो वो आपको समझ में आ रहा है लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। नाम हम अपोजिट डाल देंगे, ठीक है, 10,000 से। तो वो आपको क्लियर हो रहा होगा हम कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे। ये नहीं कि परचेज तो डेबिट हुआ है हमारा, ऐसा नहीं। हम कैश बना रहे तो हम कैश देखेंगे, कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। परचेज नहीं देखेंगे, परचेज का हम तब देखेंगे जब परचेज अकाउंट बनाएंगे। अभी हम कैश देख रहे हैं, बस नाम अपोजिट वाला आएगा, रूल कैश का ही लग रहा होगा जो कैश में हो रहा है जनरल एंट्री। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है परचेज तो डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्यों कर दिया। ये हम परचेज अकाउंट में कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश हुआ है ना क्रेडिट, तो हम नाम बस परचेज का डाल लें, कर हम कैश ही को क्रेडिट करें, उल्टा नाम डाल के। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते और कहाँ कैश आया है, तो आप देख सकते हैं हमारा एंट्री नंबर 5th में कैश आया था, 22,000 से डेबिट हुआ है, लेकिन हम नाम क्या डालेंगे, अपोजिट डाल देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 2 क्या लिख देंगे, राम। ये हमारी एंट्री नंबर कितनी थी, 5th। अमाउंट कैश का ही लेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा अमाउंट हम लेंगे कैश ही का, 22,000। ही नहीं कि राम तो 25,000 आया था, बस हम नाम अपोजिट डालते जाएंगे। बाकी सारा कैश ही का रूल है, कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कितना अमाउंट से हुआ, सब हम कैश ही का देखेंगे, बस हम नाम अपोजिट साइड का डाल देंगे। इतना ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि नाम तो 25,000 आया था वहाँ पर, ऐसे ही। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते कहीं कैश आया नहीं है, और कहीं कैश नहीं आया है। 1, 2, 3 ही एंट्री में हमारा कैश आया। तो हम टोटल कर लेंगे, तो हमारा टोटल आ रहा है पे 1,02,000, 1,02,000 टोटल, 1,02,000 आ रहा है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो अब देखो, आप देख रहे होंगे कमी पड़ रही, कितनी कमी पड़ रही है, 92,000 की कमी है। तो डिफरेंस जो होता है उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस, बैलेंस को शॉर्ट में BL लिख रहा हूँ। CD मतलब होता है कैरिड डाउन। होप आपको समझिए, महीने की लास्ट तारीख होता है। सपोज कीजिए मार्च में एंट्री कर रहे हैं, तो ये होगा 31 मार्च। हमेशा महीने की लास्ट तारीख उड़ा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी फिगर आएगी। यहाँ भी बैलेंसिंग बच सकती थी, यहाँ भी बच सकती थी। तो यहाँ ये तो हम लिखेंगे 92,000। और अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे, मान लो मार्च का, तो हम ये लिख देंगे अप्रैल, ठीक है। टू बैलेंस BD मतलब होता है ब्रॉड डाउन, इतने से 92,000 से। अब हम क्लोज कर देंगे। तो होप आपको कैश अकाउंट समझ में आएगा। अगर आपने जर्नल एंट्री ठीक करी तो आपके गलत होने के चांस काफ़ी कम होगा। हमने क्या किया, हम कैश देखेंगे क्या हुआ है, डेबिट क्रेडिट, उस हिसाब से बस नाम अपोजिट डालेंगे, अमाउंट और कैश डेबिट और क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन करेंगे। इससे पहले में कैश डेबिट हो तो डेबिट साइड ही लिखा है, बस नाम हमने कैपिटल का डाला है। तो जिसका अकाउंट बनाएंगे उसका देखेंगे। फिर हमारा कैश क्रेडिट हुआ था, नाम उल्टा डालेंगे, डेबिट साइड वाला तो परचेज नाम डालते, लेकिन अमाउंट कैश ही का डालेंगे। सेम इधर भी कैश 22,000 से डेबिट हुआ था, लेकिन नाम अपोजिट साइड का, तो क्रेडिट साइड क्या था, राम लिखा, तो राम नाम से लिख दिया। फिर टोटल किया और बैलेंसिंग करके क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस CD। और अगले महीने का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। अब हम यहाँ छोड़ देंगे। तो होप आपको कैश अकाउंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मशीनरी अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। तो अगर आपको कैश अकाउंट समझ में आ गया तो फटाफट हम बाकी भी पोस्ट कर देते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं मशीनरी अकाउंट का क्या हुआ है। मशीनरी भी पहली एंट्री में है, मशीन डेबिट हुआ है, डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड नाम हमेशा अपोजिट, तो क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल, तो कैपिटल का नाम था कितने, लेकिन अमाउंट मशीन ही का डालेंगे। मशीन का अमाउंट कितना था, 20,000। हम नाम अपोजिट साइड का डालेंगे। जैसे मशीन डेबिट हम देखेंगे क्रेडिट साइड कौन सा नाम है वो चेक दो, बाकी अमाउंट और जो मशीन डेबिट और क्रेडिट उस हिसाब से हम कर देंगे, बस नाम अपोजिट डाल दें। और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज में होता। और मशीन लास्ट एंट्री में होगी क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिख देंगे। 6th एंट्री थी, नहीं 7th एंट्री,
किस नाम से थी, नाम अपोजिट आएगा तो कौन सा नाम आएगा, डेप्रिसिएशन का 2000। वो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल कर देंगे अब। अब टोटल कर देंगे यहाँ कितना आ रहा है, 20,000। डबल लाइन से क्लोज करना ध्यान रखना, टोटल को नीचे ऊपर लाइन सिंगल, नीचे वाली डबल। यहाँ पे 18,000 की कमी है तो क्या डाल देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी महीना चल रहा हो उसकी लास्ट डेट डाल दें। जैसे सपोज मार्च में एंट्री कर रहे हैं तो हम 31 मार्च डाल दें। 31 मंथ क्या है, ठीक है। कितने की कमी, 18,000। टोटल कर देना 20,000 आगे टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट महीने का ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सी मतलब कैरी डाउन, 18,000। फिर अगले महीने जो एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। वो मनी करना आपके सिलेबस में तो नहीं है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बिल्स रिसीवर हमारी एक एंट्री में यूज़ हुआ। पहले डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही लिख देंगे। टू कैपिटल लिखेंगे, अपोजिट नाम डालते हैं। कितने से हुआ था बिल्स रिसीवर, 18,000। देखिए जनरल एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने जनरल एंट्री गलत कर दी ना, आप ये भी गलत कर दोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। इसलिए जनरल एंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लो, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री करी, उसके बाहर से कुछ नहीं आया। देखिए ये भी उन्हीं में से है कोई एंट्री, तो उसको ज़रूर कर लेना। उसके बाद आपके जनरल एंट्री के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा। लेजर भी गलत बनाओगे, ट्रायल बैलेंस भी गलत। देखो उससे सब लिंक है, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर देख लेना। टोटल कर देना, और कुछ है नहीं इसमें। बेसिस लेवल में टोटल कर देंगे 31 मार्च सपोज कर ले जाए, बाय बैलेंस सी डी 18,000। अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कितना, 18,000। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब परचेज देखते हैं। परचेज सेकंड एंट्री में हुआ, देखो डेबिट, तो डेबिट साइड लिख देंगे। अब देखो परचेज है तो परचेज का रूल है ना, परचेज क्या हो रहा है, नाम बस अपोजिट डालेंगे, बाकी सारे रूल परचेज ही का लगेगा। परचेज डेबिट हो रहा था, परचेज डेबिट कर दो ना, लेकिन नाम कौन सा आएगा, अपोजिट। नाम डालूंगा कैश, नाम रिपीट नहीं होगा। परचेज में कभी परचेज नाम मत लिखना, नाम उल्टा डाल रहे। तभी हमने देखा होगा, देखो मशीन रिटर्न की मशीन नाम है, नहीं है। रूल मशीनी का लगा, अमाउंट और रूल मशीनी का लगा रहा, लेकिन नाम उल्टा डाल रहा हूँ। तो कभी भी नाम सेम नहीं होते, ध्यान रखना। क्यों नहीं लिखते वो नाम, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जैसे बिल रिसीवर बड़ा है तो किस नाम से बड़ा है, क्यों बड़ा है, रीज़न ये होता है। उल्टा रीज़न लिखते हैं। अब मानो मैं आगे बिहार लिख दूँगा तो जब मैं रीड करूँगा तो समझ कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम नाम अपोजिट लिखते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कैश कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, परचेज की वजह से। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे कैश डाल देता तो कुछ समझ नहीं आता, इसलिए होगा आपको समझ में आ रहा होगा। नाम अपोजिट को डालते ताकि हमें रीज़न पता चले कि क्यों बढ़ घट रहा है। परचेज बढ़ रहा था किस नाम से, कैश नाम से डाले 10,000। और कहीं आया परचेज आपकी ये 6th एंट्री में आया, परचेज क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड लिख देंगे। 5th एंट्री, 6th एंट्री। डेट आएगी, ऐसे तो मैंने डेट नहीं लिखा, इसमें आप डेट पेपर में डेट ही आएगी। बाएँ लिखेंगे ड्राइंग, कितने से, 50,000 से। बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी ना हो गए 40,000, 50,000 हो गया, ये 50,000 हो गया। अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस रीडिंग 40,000। तो वो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रूल मशीन का ही लगा रहे हैं वहाँ पे भी, लेकिन बस नाम अपोजिट डाल, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। तो देखिए अब बाकी जो नाम है, राम, सेल्स रिटर्न, हम उन सबके लेजर बनाएंगे जो जो हमने जनरल एंट्री की थी। चलिए देखते हैं राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 3 राम डेबिट हुआ था 40,000 से, थर्ड ट्रांजेक्शन थी।
नाम हमेशा दूसरा डालेंगे, टू सेल्स डालेंगे, कितना 40,000। और राम कहाँ दिख रहा है आपको? राम आपको 4th एंट्री में भी दिखेगा, क्रेडिट हुआ 15,000 से। किस नाम से? बाय सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट डालेंगे? 15,000 डालेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए राम 25,000 से क्रेडिट हो रहा है 5th वाले में, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। नाम हमेशा उल्टे बाय कैश, और यहाँ पे बाय डिस्काउंट अलाउड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। 22,000, 3,000, तो इसका टोटल बराबर आ गया, इसमें कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं है। राम का हिसाब पूरा, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया था ना इसी। तो होप आपको राम का अकाउंट समझ में आया होगा। तो देखते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स देखिए 3rd में क्रेडिट हो रही है, बाय 3rd में बाय राम। कितने से सेल्स क्रेडिट हुई है आपकी? 40,000 से। और कुछ आया? और कुछ नहीं आ रहा। सेल्स रिटर्न है उसका अलग बनाएंगे, इसका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 31st जो भी महीना होगा उसकी। यहाँ पे देखेंगे टू बैलेंस सीडी। टू और बाय नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन लगा सकते हैं, ठीक है। 40,000 टोटल कर दीजिए। 40,000 मैच कर चुका है। अगले महीने की 1st तारीख को क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस कितने से? 40,000। सेल्स रिटर्न देखिए एक ही बार हुआ है। कौन से एंट्री में हुआ था डेबिट? आपको बार बार जनरल एंट्री रेफर करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। जनरल एंट्री अगर सही थी तो सही आंसर आएगा, और गलत हो जाएगा। 15,000 से नाम टू राम ही डालेंगे, टू राम। कौन सी एंट्री थी हमारी? 4th एंट्री थी। 15,000 यहाँ पे 31st फिर आएगा मंथ का, बाय बैलेंस बीडी सीडी 15,000 क्लोज कर दो। 15 पे 15,000 15,000। अगले महीने की 1st तारीख को क्या डाल दो? ओपनिंग बैलेंस 15,000। डिस्काउंट अलाउड भी की पर डेबिट हो कौन से एंट्री में? एंट्री नंबर 5th पे कितने अमाउंट से? 3,000 से। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को सॉरी नाम दूसरा है, जल्दबाजी में ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाम क्या डालोगे? कोई भी क्रेडिट साइड वाला नाम डाल दो। क्रेडिट राम है तो राम है। अभी मैं सोच रहा राम का अमाउंट तो यहाँ पे 25,000 है। राम नहीं, हम डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनाने, तो अमाउंट उसी का है, बस नाम उल्टा रहा है। बच्चे कॉमन गड़बड़ करते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, गड़बड़ आप नहीं करेंगे। 31st तारीख की बाय बैलेंस सीडी 3,000 क्लोज कर देना। 3,000 अगले महीने का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना? 3,000। वो आपको समझ में आ गया होगा। सब प्रोग्राम कर लीजिए, आप बचे में लेजर कभी कर लेते। चलिए अब करेंगे हम ड्राइंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन के बचे अकाउंट है। और अकाउंट देख लेना, नेम जरूर छोड़ मत देना। तो ये 3 ही बच्चे शायद। ड्राइंग 50,000 से डेबिट हुई थी, तो 50,000 से ड्राइंग डेबिट हुई थी। नाम हमेशा उल्टा डालेंगे टू परचेज। कौन सी एंट्री थी? डे नंबर 6। आपको पेपर में डेट गिवन होगा, मैंने डेट 31st ऑफ जो भी महीना होगा। बैलेंस वगैरह देखेगा, बैलेंस सीडी 50,000 50,000 हो गया। अगले महीने की ओपनिंग तारीख को लिख देंगे 1st अप्रैल जो भी है। अप्रैल एज्यूम कर लेंगे। 2
बैलेंस वीडी 50,000। ये जितने भी बैलेंस सीडी कैरेट डाउन वगैरह बच रहे हैं ये हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, जितने भी हमारे बैलेंस सीडी हैं, ठीक है। कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई थी, पहली एंट्री थी किस नाम से, कैश, फर्नीचर और क्या था, बिल्स रिसीवेबल, कितना था, 80 20 18, 80 20 और 18,000, कितना आ गया, 1,18,000। बैलेंस सीडी 1,18,000 टोटल डाल देना। वहीं उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे फर्स्ट अप्रैल, वहाँ जगह नहीं बची, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे स्पेस कॉन्स्टेंट है तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। डेप्रिसिएशन कौन सी एंट्री में आया था, लास्ट एंट्री में 2,000 इस नाम से, मशीनरी नाम से 2,000 टोटल कर लेना, 2,000 बैलेंस सीडी। अभी जो जितने बैलेंस सीडी हैं हम ट्रायल बैलेंस यूज़ करेंगे, तो इसलिए इनका काफ़ी रोल है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी मैंने बैलेंस सीडियाँ हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, जितने भी हमने 11 अकाउंट टोटल बनाए शायद, उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, इसलिए आपकी जनरल एंट्री सही होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो देखिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट बनाए हम सबको लिख देंगे और उनका बैलेंस डालेंगे और हमारा टोटल इक्वल होना चाहिए। तो हम देखेंगे जो बैलेंस वीडी आया है, जैसे कैश का बैलेंस वीडी किस साइड आया, डेबिट साइड आया, तो डेबिट साइड ही आना चाहिए। डेबिट बैलेंस होता है कैश पे, यानी कि हमारा अमाउंट, ठीक है। तो कैश का कितना आ रहा था, 92,000 आ रहा था। सिमिलरली हमारा मशीनरी का भी 18,000 आ रहा था, डेबिट साइड बैलेंस वीडी। बिल्स रिसीवेबल का भी 18,000 आ रहा था। बैलेंस वीडी देखेंगे, अगर हमारा बैलेंस वीडी सही साइड आएगी, तो हमारा बैलेंस वीडी क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अब रूल फॉलो होगा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आना चाहिए, तो हमारा डेबिट साइड आ रहा था, हाँ आ रहा था, मतलब हमने सही कहा था। परचेज सेल्स कितनी है, 40,000, सेल्स 40,000 थी। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा था इसका, और हमारा सेल्स रिटर्न 15,000, इसका डेबिट साइड आना चाहिए था। ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, यानी कि हमारा डेबिट साइड आना चाहिए था। ओपनिंग बैलेंस देख लेना, रूल पता है ना आपको, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट होते हैं बढ़ते हैं, तो और एक्सपेंस का भी। और सिमिलरली रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड आनी चाहिए सब इनका ओपनिंग बैलेंस। जब पीछे अकाउंट देख लेना, अगर हमने कहीं वहाँ उल्टी साइड आ रहा है तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी, फिर हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस आना चाहिए। कैपिटल का 1,18,000 क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। और क्या बचा, ड्राइंग 50,000 डेबिट बैलेंस आना चाहिए। डेप्रिसिएशन हमारा 2,000 डेबिट बैलेंस आना चाहिए। एक्सपेंस होता है क्योंकि सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, तो क्रेडिट साइड। राम का तो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं आता, राम का हिसाब पूरा होगा, तो राम हम क्या कर देंगे, काट देंगे, मतलब राम भी नहीं, सारे डाल दिए। एक परचेज रह गया, परचेज का आप देखेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा था। हमारा ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ रहा था, क्रेडिट साइड आ रहा था। तो यानी कि हमने उस वहाँ पे क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा टोटल है वो यहाँ 198 पल आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारा परचेज यहाँ आना चाहिए, डेबिट बैलेंस होता है, तो आप देख लेना पेपर में ऐसा नहीं होगा। वो मैंने क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था तो मैंने चेक नहीं किया था, तो इसलिए परचेज का थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन
प्रोसीजर सारा ऐसे ही फॉलो होगा। परचेस का डेबिट बैलेंस आना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। वो आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका फुल क्वेश्चन आएगा जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का, उसमें यही सब ट्रांजेक्शन आएगी। ड्राइंग आएगा पक्का, सेल्स परचेज आएगा पक्का, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग एंट्री आएगी, जब हम फर्नीचर वगैरह सब डालते वो आएगा, कुछ मशीन ख़रीदा होगा, स्टॉक ख़रीदा होगा, डेटर से रिलेटेड यही सब आता है। ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, कम से कम 7-8 एंट्री होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, 10-15 नंबर में आता है। तो अब आपको समझ में आ गया हम कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो आप मेरी पिछली वीडियो जनरल एंट्री देख लेना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एंट्री डिस्कस करी हैं, तो आप उनके लेजर ट्रायल बैलेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, आप बुक में क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे। मैंने इसलिए लिया एक क्वेश्चन ताकि आपको प्रोसीजर पता चल जाए बनाते कैसे हैं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, काफ़ी हेल्प होगी उनकी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।